पर जब आचार्य कपिल देव जी को हम लोग नापते तो लगता है कि वो संस्कृत में वैज्ञानिक थे, संस्कृत में चिकित्सक थे, प्राच्य विद्या में वो इंजीनियर थे। जो कथित दागदार जितने अंधकार थे, उन समस्त अंधकारों के विपरीत वो अलग एक आलोक के स्तंभ जैसे मुझे मिले। दृष्टिकोण से, वस्त्र से, वाक विन्यास से। पारिवारिक जीवन में संस्कृत का पंडित सामान्यतः पितृसत्तात्मक गुंडा होता है, पत्नी को सम्मान नहीं करता है। इस मामले में उनकी उपस्थिति रामानुरागी नहीं, कृष्णानुरागी जैसा रहा। सममात्रिक श्रद्धा के साथ अपने सहधर्मिणी को सामाजिक प्रतिष्ठा देने के प्रयास शिक्षण यह है। मैंने किसी पंडित जी को अपने साथ उनकी पत्नी को लेकर चलते नहीं देखा, बल्कि वो लोग कहते थे अरे चला घरे रहा, तू क्या कर। ठीक इसके विपरीत ये जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, ये दृष्टिकोण सिर्फ संस्कृत के गर्भ से नहीं मिला है, ये दृष्टिकोण उनके अंतर शक्ति के एक हिस्सा है। ये बेटर ह्यूमन, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए विद्या जरूरी है, मगर उसके बावजूद कच्चा हीरा तो कच्चा हीरा है, तराशने की बात दिगर है। उनके अंदर एक तराशा हुआ हीरा था और एक कच्चे हीरे का खदान था, और वो खदान था आदर्श विद्वान का, ग्रहण क्षमता संपन्न विद्वान। विद्वान सामान्यतः क्या करता है, एक स्तर तक पढ़ने के बाद सारे कपाट कर देता है बंद। वो लगातार कपाट खोलते रहे। ये जो लगातार कपाट का खोलना, ये जो जीवन के प्रति बोध, क्षुरस्य धारा, ये दृष्टिकोण से लगता है कि पैदा तो हुए 20वीं शताब्दी में, मगर कहीं ये 22वीं शताब्दी की मेधा है। इन्होंने विज्ञान को समाहार किया प्राच्य विद्या के साथ, संस्कृत के साथ। परिणाम क्या हुआ कि अपने संतानों को शिक्षित करते समय वो टनल के अंदर से चैनल पास नहीं कराए, मुक्त कर दिया, जिसे जो मन है वो पढ़ो, क्योंकि उनको पता था ऑल द रोड लीड्स टू रोम। उस परम ज्ञान के लिए विभिन्न पथ हैं। विप्रा बहुधा वदन्ति, किसी भी पथ से चलो वहीं पहुंचोगे। दर्शन से चलो, चाहे गणित से चलो, मूल सवाल में जाके पहुंचोगे कि वो कौन है जो केंद्राभिमुखी गति को अभिकेंद्रित करता है, जो अभिकेंद्री गति को केंद्राभिमुखी करता है। फिजिक्स भी हल्ला कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस। दर्शन भी उसी बात को सोच रहा है। आचार्य कपिल देव जी ने अपने बच्चों पर ये पाबंदी नहीं रखा कि फिजिक्स के जरिए परम के पास पहुंचोगे या दर्शन के जरिए पहुंचोगे। ये प्रमाणित करता है दृष्टिकोण की उदारता। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अन्य संस्कृत पंडितों ने अपने बच्चों को जो छूट दे रखी थी उदार होने की, परिणाम ये हुआ कि उनके सांड और गैये अपने खूंटी के रस्सी को ही खोल लिए थे, संस्कृत को ही भूल लिए। कपिल देव जी के घर में खूंटी बड़ी मजबूत थी, बच्चे भी खूंटी छोड़ के बाहर नहीं निकले। विशाल इलाके में स्वतंत्र होकर घूमे, मगर उन्हें स्मरण था मेरी एक खूंटी है, और वो क्या है। तो थाथी को बिना भूले, आत्मविस्मित हुए बिना उदार होने की जो एक आदर्श परिकल्पना काशी में जिन 2-4 विद्वानों में मैंने देखा मेरे आयु काल में, वो भी सजग आयु काल का 50 वर्ष हो गया, समझ के बोध के 50 वर्ष हो गए, मुझे लगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज हैं, 2 ही 4 लोग हैं, उसमें से आचार्य एक है।
बस बस। थैंक यू।